नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, आपको ध्यान से देखना है। कभी कभी क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो ए वाला, तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म को लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड टर्म को। ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन में कहा है उसे अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमने टर्म लिख दिया माइनस, एक ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, फर्स्ट वाला हमें क्या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा है। अब देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म में, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 4a। ये माइनस 7ab है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7ab, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, तो यहां पर आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद सेम टर्म को सेम टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। अब देखो ए वाला टर्म, देखो ए वाला टर्म। ठीक है, ये 12a है, ये माइनस 4a है, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8a। क्लियर। अब b वाला देख लो या ab वाला देख लो। ab वाला तो माइनस का 9ab और प्लस का 7ab। माइनस 9 में से प्लस 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 2ab। अब b वाला देखो 5b माइनस 3b, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा प्लस का 2b। माइनस का 3 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार दोबारा से रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने सेकंड एक्सप्रेशन को लिखा, उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने माइनस का साइन, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 7ab माइनस का 3b माइनस का 12। सेम टर्म को सेम टर्म के साथ हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगला वाला देखते हैं, बी वाला। बी वाले में लिखा है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2xy माइनस 2zx प्लस 10xyz। यानी हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बी वाला, तो सबसे पहले सेकेंड टर्म को लिखेंगे जो है 5xy
माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। ठीक है, हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन और फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3xy प्लस 5yz माइनस का 7zx। ठीक है, अगली स्टेप 5xy 2yz 2zx प्लस 10xyz। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो निगेटिव, और माइनस का सब मल्टीप्लाई प्लस 7zx। ठीक है, अब सेम टर्म को देखेंगे। सबसे पहले एक्स बाय वाला देखो, एक्स बाय वाला एक्स बाय, ठीक है, ये 5xy है और ये माइनस का 3xy, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2xy। क्लियर। उसके बाद yz वाला देखो, ये माइनस का 2yz और ये भी माइनस का 2yz, तो माइनस का 2 माइनस के 5 ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 7yz। अब zx वाला देखो, zx और zx, ये माइनस का 2zx है, ये प्लस का 7zx है, तो माइनस 2 को माइनस 2 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा प्लस का 5zx, और लास्ट में ये टर्म बचा xyz। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो आई निकल के आएगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो देख रहे हो आप कितने सिंपल और आसान क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के अगर आप इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को देखेंगे तो पूरा मैथ आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सी वाला है सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। तो हम सबसे पहले सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5p स्क्वायर pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बड़ी है तो आपको काफी केयरफुल लिखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई टर्म को लिखने में मिस कर देते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन लास्ट में गलत हो जाता है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर हर एक टर्म को लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 3p 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p स्क्वायर q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम सेम टर्म को देखेंगे। चलो सबसे पहले 18 कांस्टेंट को ही देखते हैं। 18 प्लस और 10 यानी 28
p वाला टर्म देखो, p वाला कहां पर है, p वाला देखो माइनस का 3p प्लस का 8p, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा प्लस का 5p। q वाला देखो माइनस 11q, माइनस 11q और माइनस का q दोनों ही सेम टर्म में है और दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा माइनस का 18q। अगला pq, pq ये है देखो 5pq और 3pq, तो 5 और 3 हो गया 8pq। अगला pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर ये है देखो, तो माइनस का 2p स्क्वायर माइनस का 5pq स्क्वायर, तो माइनस का 7pq स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब देखो p स्क्वायर q दोनों ही साथ में है, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का प्लस p स्क्वायर q। अब क्या कोई ऐसी टर्म है जिसे हमने नहीं लिखा, तो उसके लिए हम मार्क देखेंगे। देखो सभी टर्म को हम लिख चुके हैं, तो इस प्रकार से आपको मार्क करना है जिससे आपको पता चले कि हम किस टर्म को लिख चुके हैं और किस टर्म को नहीं लिख पाए, ठीक है। लास्ट में चाहो तो इस मार्क को आप हटा सकते हैं जिससे आपकी लिखावट सुंदर दिखेगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ 5x स्क्वायर y का पावर q इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।